कुर्किहार एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है और युवा साथी इस तरीके का जो कार्यक्रम करते रहते हैं। पीछे भी एक कार्यक्रम हुआ था छोटी देवी स्थान में, मैं उसमें भी उपस्थित हुआ था और मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूँ जिस तरीके से यह गांव हमारा साथ देता है। पिछले चुनाव में 2020 के कोरोना के टाइम में जब चुनाव हुआ था तो कुर्किहार गांव के साथियों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ की माताओं ने, यहाँ की बहनों ने जिस तरीके से हमारा सहयोग दिया उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। कुर्किहार पर मैं विशेष ध्यान रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके गौरवशाली इतिहास को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से बोध गया है और राजगीर के बीच में यह आता है, कहीं ना कहीं यह पिछड़ा हुआ है। सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं इस पर कम है और उसका एक ही मात्र कारण है कि यहाँ कोई नेतृत्व की कमी है। मैं चाहता हूँ सभी युवाओं से, सभी अभिभावकों से कि नेतृत्व को पैदा करने की जिम्मेवारी भी समाज की होती है और जब तक नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे किसी भी स्थान का विकास संभव नहीं है। नालंदा में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर काम वो अपने क्षेत्र में करते हैं। जैसे हम लोग वजीरगंज विधानसभा में 2010 से हैं, जब 2008 में इसका परिसीमन हुआ उसके पहले हम लोग अतरी विधानसभा में थे और 12 पंचायत अतरी विधानसभा का वजीरगंज में है। और जब हम अतरी में थे तो बथानी के नेता थे, बथानी के विधायक थे, तो वहां देखिए कि आज की तारीख में अनुमंडल भी बनाया उसको, हॉस्पिटल भी है, वहां जितने भी बिल्डिंग है सारा विकास का काम वही हुआ। हमारे विधानसभा में जो हमारे माननीय हैं 15 वर्षों में ज्यादातर मानपुर पर विशेष ध्यान देते हैं, वजीरगंज पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वजीरगंज विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो अमेठी गया था मैं। अमेठी पंचायत के अंतर्गत एक बुधौल गांव है दलितों का, सभी जात के लोग वहां हैं, सभी गरीब लोग हैं और उस पर एक पुल बना जो सिर्फ 13 दिन में बना, वो भी 113 फीट का। जब मैं वोट मांगने गया था वहां, मैं उनका सहयोग लेने गया तो वहां की एक माता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा डोली पर आए थे लेकिन लगता है कि अर्थी भी बिना पुल के ही गुजर जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव हारूं या जीतूं मायने नहीं रखता, आपका पुल बनेगा। और फिर मैंने एक सभा आयोजित की वहां और ग्रामीणों के सहयोग से वह पुल बन करके तैयार हुआ था। वह भी सिर्फ मात्र 13 दिनों में, वो भी 113 फीट लंबा। 13 किलोमीटर की दूरी कम हुई। प्रति वर्ष 4-5 बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते थे डूब करके मर जाते थे। किसी माता को रात में पीड़ा हो जाए तो 13 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता था। 15 किलोमीटर मान लीजिए। आज वहां पे एक नहीं 2-2 पुल है। एक आपने बनाया और जब आपने बनाया तो सरकार को भी शर्म आई तो सरकार ने भी एक पुल दिया। वजीरगंज बाजार आप जाते थे तो आपको याद होगा 2020 के पहले कि वजीरगंज बाजार जाने की स्थिति नहीं थी। वहां सड़कों की यह स्थिति थी कि आप जाते तो सफेद कपड़े पहन करके, लेकिन वो गंदा होकर के ही लौटता था। इतना इतना गड्ढा था सड़कों पर, सारी नालियां बाजार की सड़क पे आकर के मिलती थी। लेकिन आज जाएंगे तो बाजार में जब से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, सफाई की व्यवस्था हुई और वह निरंतर आज भी जारी है, वो नगर परिषद होने के बाद भी। वजीरगंज बाजार में शौचालय नहीं था। वजीरगंज मोड़ पर जब जाते थे लोग, चाहे बाहर के यात्री ही आते हों, किसी को अगर बाथरूम जाना है, पुरुष हो या महिला, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। आज आप बाजार जाएंगे तो किसी के दुकान या किसी के घर या किसी के दीवार पर पेशाब करने की जरूरत नहीं है, वहां महिला और पुरुष दोनों के लिए शौचालय उपलब्ध है। मैं चाहता हूं साथियों
क्या कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं अपने सभी समर्थकों और अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपका आशीष मुझे मिलता रहे। और मैं चाहता हूँ कि वजीरगंज को प्रदेश में जाने की, वजीरगंज भी कोई एक विधानसभा है, वहाँ का भी कोई एमएलए है जो वजीरगंज के क्षेत्र के विकास की बात करता हो। उसमें कुर्किहार गांव की अहम भूमिका है। कुर्किहार एक उर्वरक भूमि है। अगर आप चाह जाएंगे तो बीज बो दिया है, पिछले चुनाव में आपने लगभग 12,000 वोट दिया।